जो यहाँ माननीय मंत्री भी हैं, इन्होंने गया शहर को 60 टर्म से यानी लगभग 30 वर्ष से नगर विकास मंत्री रह करके नगर को अस्तित्वहीन कर दी। पीएचडी मंत्री बनके पानी समाप्त कर दिया। अभी जो भी है सब एडीबी में चला गया और क्या हाल है सब लोग जान रहे हैं। कृषि मंत्री बनने के बाद आप देख ही रहे हैं, बिहार नहीं पूरे देश से कृषि के क्या हालात बना दिए गए। और पीडब्ल्यूडी मंत्री बनने के बाद गया शहर का सड़क आज भी 7 निश्चय के बावजूद भी नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अगर हम घर घर रोड नाली गली पानी नहीं देंगे तो दोबारा वोट नहीं दीजिएगा, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। गया टाउन में नगर निगम क्षेत्र में कम से कम 1000 रोड नाली गली मिट्टी है और वहां से चलना मुश्किल है, हजारों। और पिछली बार जब मैं 2010 में चुनाव लड़ा था तो ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। जब मैं यहाँ आया तो उनके बारे में ये मुझे डॉक्यूमेंट मिला कि माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा मुकदमा में उनको स्कॉन्डर भगोड़ा घोषित किया हुआ। उसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गए थे 2010 के चुनाव में। जो मंत्री बनेंगे वो शपथ लेते हैं कि जो भी मैं कहूँगा वो सत्य निष्ठा से कहूँगा और भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखूँगा। और ये कितना बड़ा व्यक्ति हैं, कितना महान व्यक्ति हैं, जरा देखिए कि तब ये स्कॉन्डर थे 2010 के चुनाव में और हम लोग को आंख में धूल और जनता के आंख में धूल झोंकते हैं। जब आज मैं ये नॉमिनेशन पेपर इनका रद्द करने का मांग किया हूँ, इसलिए किया हूँ कि इनके ऊपर मुकदमा तो टोटल जो ये खुद से ब्यौरा दिए हैं, ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 मुजफ्फरपुर से लेके सब चारों तरफ का 6 मुकदमा है। और हम लोग को आंख में धूल झोंकते हैं कि हमसे शरीफ कोई व्यक्ति नहीं है। समझ गए। अब नया चीज ये तथ्य आया सामने कि 92/ केस नंबर 92/2004 और गया जीआरपी में ये मामला दर्ज है। और इस केस में ऑलरेडी वो वारंटी और इन पर वारंट निकाल के सीनियर एसपी को माननीय न्यायालय से दे दिया गया है। जब ये दिया हुआ है और वो मंत्री हैं और इस साल भर पहले से इन पर काफी दिन से वारंट है, तब फिर ये मंत्री बन के सरकार बन के कैसे घूम रहे हैं? यानी इस सरकार में और ये व्यक्ति पिछली बार भी भगोड़ा घोषित थे न्यायालय से और इस बार भी ये वारंटी है। देख लीजिए, मैं डॉक्यूमेंट भी दे रहा हूँ। 92/2004 FIR नंबर RPF गया का ये केस है और उसमें इन पर वारंट निकला हुआ है। ये कैसे गए नॉमिनेशन करने के लिए और इनका नॉमिनेशन रद्द क्यों नहीं हुआ? एलिगेशन नॉन बेलेबल सेक्शन है, नॉन बेलेबल सेक्शन है। ये भी नहीं कि बेल हो जाएगा तुरंत कहीं से। तो ये गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और ये आदमी मंत्री बन के घूम रहा है और हम लोग के बारे में झूठा मुकदमा में फंसाते हैं। और वो भी ऐसा मुकदमा जिसके द्वारा कराते हैं वो जानता भी नहीं है। और हमारे परिवार के बारे में गलत मुकदमा में यही लोग फंसाए हैं। और वो जब मुकदमा का इन्वेस्टिगेशन हुआ मेरे बारे में और वो जब तहकीकात न्यायालय में हुआ तो पूरी तरह निर्दोष पाए गए। ट्रायल लायक भी नहीं, हॉस्टाइल केस हुआ है। और उसका ये पर्ची और दुनिया और जहान हम लोग को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग हैं कि किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। जैसे शहर को बर्बाद कर दिया इन्होंने 30 साल में, उसी तरह से ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए इतना लंबा चौड़ा इन पर केस का फेहरिस्त है जो खुदे से एफिडेविट किए हैं। आप लोग देख लीजिए, 1 दर्जन 6 केस है यहाँ पर अभी लंबित मामला। और उसके बावजूद ये व्यक्ति पर वारंट निकला हुआ है। पिछला बार 2010 में भगोड़ा घोषित थे। कैसा शरीफ व्यक्ति यहाँ बता दीजिए। और कितना आंख में धूल झोंक रहे हैं जनता का। और भोला भाला जो आदमी रात दिन हम जीबी रोड, केपी रोड, श्मशान घाट, लाइट एंड साउंड अभूतपूर्व कार्य नगर निगम से कर रहे हैं जहाँ वेतन नहीं मिलता था, उस आदमी को परिवार को बदनाम और केस में फंसा के हमको बदनाम किया जाता है। लेकिन न्यायालय प्रधान देश है। न्यायालय ने ये देखा कि वो केस भी झूठा है, वो मामला भी झूठा है। अगर कोई हम पर आइंदा इस तरह का उंगली उठाया तो सीधे मानहानि का केस इसी चुनाव के दौरान करूंगा। चाहे कोई भी मामला इस तरह का लाया, न्याय प्रधान देश है। न्यायालय से जो बरी है, अगर ये बरी है और केस की बात करते हैं तो चले जाए जरा भोपाल में, देखिए वहां प्रज्ञा भारती जी, गया के MP साहब पर अभी केस ट्रायल चल रहा है।
प्रेम कुमार जी पर ये सामने है स्कॉन्डर और भगोड़ा रहने वाले व्यक्ति, और वो मंत्री का छून रख रहे हैं, संविधान छून रख रहे हैं। प्रशासन को जानकारी